हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद देंगे और जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी चीते की फुर्ती के साथ। ऑल गुड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो भाई वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज आपने किए थे तो एक बार मुझे बताइएगा। ठीक है, इसकी डीपीपी लगाई होगी, स्कोर आया, कुछ नए वर्ड मिले सीखने को, है ना? और भी कुछ नए वर्ड आपको यहाँ से मिले होंगे, कुछ उसमें से आपको आते भी होंगे, आपने सीखने को मिला, मज़ा आया डीपीपी में। स्कोर कितना रहा? 14, 15, 18। देखो 18, 19, 20 वाले तो बहुत बढ़िया करा है उन्होंने। 15, 16 तक मैंने आपको बताया हमेशा अच्छा स्कोर है। लेकिन जब भी आप 15 से नीचे जाते हैं ना, 14, 13 होने लगता है, तो इसका मतलब है अभी और वर्क करना है, आपको काफ़ी वर्क करना है। तो अपने नोट्स बनाते रहिए, दम लगाते रहिए, अभी काफ़ी टाइम है, अभी आपने टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, पढ़ते ही आपका टॉपिक तैयार नहीं होता है, ये इंग्लिश है, यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो थोड़ा आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो वक्त के साथ टॉपिक आपका स्ट्रांग होता जाता है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आपको आ गया, ना 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 ना, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो मैं पूरी दुनिया को अंग्रेजी सिखा दूंगा, 2 महीने में सब सीख जाएंगे ना। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। जब आपको खुद क्वेश्चंस करना आ जाएंगे, मेरा मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे होता है, करके आप खुद देखेंगे। ठीक है, करके देखेंगे तो फिर वो आपसे होगा हल्के 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 एक बार में। मतलब ऐसे समझ लो, अगर अपने बारे में बताऊं कि मुझे कितना टाइम लगा, तो मैं आज भी इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ता रहता हूँ, नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तब वो मुझे आती हैं, तब वो मुझे आई हैं, तो सालों में अंग्रेजी मेरे को आई है। ठीक है, तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे स्पेसिफिक चीज़ें पे तो आपको इतना तो आएगा कि आप एनडीए के एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। हम यहाँ पे क्वालिफाई करने की बात नहीं करते हैं ना, हम यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम स्कोर करने की, इंग्लिश में जितना किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान चीज होती है, COMPLI। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेस करना, किसी को तारीफ करना, तारीफ करना किसी की। जैसे कहते हैं ना, इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, तुम्हें बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तुम्हारे बालों के लिए, तो इससे बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं उसकी फिटनेस के लिए। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट होती हैं। COMPLIMENT। COMPLE वाला जो होता है, LEMENT वाला, उसका मतलब होता है सूट करना, किसी चीज़ के साथ सूट करना। जैसे मैं कहूँ दिस ब्लैक जैकेट कॉम्प्लीमेंट्स माई पर्सनालिटी। सूट करती है ना कि प्रेस करती है। अभी ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये स्पोकन इंग्लिश वगैरह के मत पूछो यार हमसे, इसके लिए वीडियोस वगैरह हमने बनाई है, वो देख लो। हाँ, बहुत बढ़िया है। ठीक है, शेड्यूल लगा रहे हैं तो बस वही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। देखिए, शेड्यूल एक ऐसी चीज़ होती है जो कुछ बच्चों को तो हीरो बना देती है 2 महीने में। ठीक है, कुछ को 2.5 मंथ लग सकते हैं, किसी को 3 मंथ लग सकते हैं, और किसी को एक पूरा साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपका लेवल कैसा है। लेकिन तरीका यही है, वो जो शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं ना, वही है भाई। देखो, जैसे बाइक चलाना कोई सीखता है, कार चलाना सीखता है, स्विमिंग करना सीखता है कोई। अब मैं स्विमिंग करने गया था तो मैं मतलब बहुत ईमानदारी तो मैं बता रहा हूँ, 3 दिन में मैंने स्विमिंग सीख ली थी अपने आप। ठीक है, एक स्विमिंग पूल खुला था, हम 12th क्लास में थे। ठीक है, तो स्कूल का मतलब ट्यूशन का गोल वोल मार के हम स्कूल, मतलब ट्यूशन का गोल वोल मार के हम चले जाया करते थे। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिमाग था नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स जाते थे, हम भी ट्यूशन का गोल मार के चले जाते थे, स्कूल के बाद लेट घर जाते थे, स्विमिंग पूल कूद जाते थे। 50 रुपये 100 रुपये वो लेता था उस समय, तो 50-100 रुपये का इंतजाम करते थे, हफ्ते में 1-2 बार तो होता तो था। तो भैया वहाँ पे हमने 3 दिन में स्विमिंग सीख ली थी, एक एक घंटा गए 3 दिन, 300 रुपये में स्विमिंग सीख ली, अपने आप सीख ली। हमारे साथ के जो थे उनको नहीं आई, उनमें से एक आध को हमने सिखाई। उसके बाद एक फ्रेंड है मेरा, उसका नाम भी दानिश है, उसको मैंने सिखाई। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे होंगे जिनमें जिनको कभी नहीं आई, जो हमारे साथ हमेशा गए, जिनको कभी नहीं आई। जानते हो क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा इस चीज़ में रहता था, यार तैरते कैसे हैं। उनका ध्यान पता है किस में रहता था? ठीक है, कि पूल में क्या करते हैं, इसकी टांग खींच देता हूँ, इसके कपड़े खींच देता हूँ, इसे पानी में धक्का दे देता हूँ।
ठीक है, नीचे से नीचे जाके इसकी वो लोग क्या करते थे, वो शैतानी करते थे उसमें, वो मजे करते थे। तो उन्हें मजे करना आया, मजे करना तो सभी को आता है, उसमें क्या था। ठीक है, बॉल ले जाते थे, आप बॉल लेके जाएंगे, टायर ले जाते थे, टायर लेके मजे करते थे, जो सीख रहा है उसको परेशान करते थे, उनको नहीं आया। तो ये सब हमारा डेडिकेशन होता है जीवन में, हम कुछ भी करना चाहते हैं। ये तो मैंने अपने आप को 12th क्लास के, क्योंकि देखो मेरे साथ ना बड़ा क्लियर है, अगर मैं कहीं गया हूँ और शैतानी करने गया हूँ तो मैं शैतानी करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। अगर मैं गया हूँ और मुझे लगा नहीं ये तो सीखने वाली चीज़ है, तो मैं सीखने पे लग जाऊंगा। तो ये हमेशा हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, ऐसा नहीं है मैं शैतान नहीं हूँ, वो सब जितने शैतान है उनसे बहुत ज़्यादा शैतानी मैंने अपनी ज़िंदगी में की है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे कब शैतानी करनी है और कब मुझे नहीं, ये चीज़ तो शैतानी नहीं है, ये तो सीखनी है, ये सीख के फिर शैतानी करनी है इसके थ्रू। समझ रहे हो? हाँ। फिर उसके बाद जब मैं सीख गया था ना स्विमिंग, तो सबसे ज़्यादा शैतान मैं ही था, क्योंकि मैं पानी के नीचे जा जाके कुछ भी कर सकता था, किसी का भी ट्यूब छीन सकता था। ठीक है, लेकिन वो कब हुआ, जब मैंने अपने हिस्से की मेहनत करी, है ना। तो अगर आपका काम डीपीपी से नहीं चल रहा है तो आपको और मेहनत करना पड़ेगी। आपके पास बहुत सारे फ्री बैचेस फिजिक्स वाला ने आपको दे रखे हैं, है ना। आप डिफेंस वाला प्लेटफॉर्म पे, डिफेंस वाला सी डी एस एफ कैट प्लेटफॉर्म पे, वहां से आप फ्री बैचेस देखिएगा, वहां से आप क्वेश्चंस लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। हम्म। टीचर क्यों बने जब पढ़ाई में अच्छे नहीं थे? देखो एक बात याद रखना, जो बड़ी ही मुश्किल से कहीं पहुंचा हो उसको आसान रास्ता पता होता है। समझे? तो मैं टीचर इसलिए बना, ज़्यादातर लोग टीचर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में वो नहीं कर पाते जो वो करना चाह रहे होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका एम ही टीचर बनना होता है। बट मुझे ये बहुत पहले समझ में आ गया था दैट आई एम अ टीचर, बहुत पहले समझ आ गया था, इसलिए मैंने सीधे, ज़्यादा कुछ ऐसे टक्करें नहीं खाई। ठीक है, दो तीन चीज़ें मैं करना चाहता था जो मैं नहीं कर पाया। करना क्या चाहता हूँ उसमें मुझे पैसा दिखता था, मुझे पैसा कमाना था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत जल्दी पैसा कमाना था, बहुत जल्दी। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत कार बंगले चाहिए थे, नहीं नहीं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अपनों के लिए पैसा कमाना था। वो अलग पर्सनल चीज़ें हैं, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ इस वजह से मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब करी पहले, फिर जो एविएशन इंडस्ट्री है वहाँ पे मैंने जॉब करी, हाथ पैर मारे, बहुत अच्छी जॉब नहीं मिली तो छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो यही तीन काम किए, एविएशन इंडस्ट्री में बहुत थोड़े से टाइम के लिए जॉब करी, कॉल सेंटर में ठीक ठाक टाइम के लिए जॉब करी, और फिर उसके बाद जब मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया, और फिर पढ़ाने के साथ में कॉल सेंटर में, रात में कॉल सेंटर में काम करता था, दिन में पढ़ाता था। फिर एक दिन ऐसा लगा कि नहीं यार, कॉल सेंटर में करियर नहीं है, ज़िंदगी ख़राब है, तो पढ़ाना ही है। फिर मैंने अपने आप को डेडिकेशन के साथ सिर्फ पढ़ाने पे लगा लिया। और जिस टाइम मैंने अपने आप को डेडिकेशन के साथ लगाया पढ़ाने में, उसके बाद 3 4 4 साल के बाद मैं एक ऐसा टीचर हो गया था कि मुझे पता था कि अब तो टीचर हो गया हूँ, अब इसी में करियर करना है और इसी में काफ़ी कुछ हो जाएगा। 5 साल बाद मैं ये हो गया था कि हाँ अब पेट पल जाएगा और जो जिम्मेदारी हैं वो निभ जाएंगी 5 6 साल बाद। ठीक है, और फिर वो जिम्मेदारी निभानियों में लग गया और वो निभ रही है, आज तक भी सब सही चल रहा है। तो आई एम अ टीचर बाय चांस, लेकिन जो मुझे प्रकृति ने, नेचर ने, जिसने भी, भगवान जिसको भी तुम मानते हो, मेरी मान्यताएं अलग हैं, तो उसके उसने मुझे जो दिया, मुझे ऐसा लगा यार उसको तुम्हें अपना बेस्ट जीना चाहिए, एंड आई गेव माई बेस्ट इन दैट। तो मैंने अपना बेस्ट दिया उसके अंदर। और आज भी जब मैं क्लास में खड़ा होता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, और मैं ये कोशिश करता हूँ मेरा एक भी कैंसिलेशन नहीं हो, मेरी क्लास लेट हो जाए पर मेरी क्लास कभी कैंसिल नहीं हो। लेट इसलिए नहीं कि मैं लेट ही जाऊँ क्लास में, हाँ मैं क्लास में हमेशा टाइम पे पहुंचूं। अगर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, कुछ भी है, मैं बीमार हूँ, मुझे चोट लगी है, कुछ भी है, लेट हो जाए चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, अच्छा बुरा परफॉर्मेंस तो रहता ही है, लेकिन मैं क्लास में ही ना पहुंचूं, इसकी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बस यही है, यही मेरा ज़िंदगी का मूल मंत्र है, कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोई ख़ास नहीं है। बस ईमानदारी से अपने हिस्से की मेहनत करते जाओ, और जो तुम्हें प्रकृति देते रहना उसके लिए थैंकफुल रहो। कोई कहाँ आज पहुंचा है ज़रूरी नहीं है उसका उसमें बहुत बड़ा कमाल है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं।
ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतना कर दिया, मैं बहुत महान हूँ, और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे से तो कुछ हो ही नहीं, मैं फुद्दू हूँ। दोनों में से कुछ नहीं सोचना चाहिए। जिंदगी को इस मुकाम पे लेके आना चाहिए कि आपको सही, मतलब कि आपको बहुत बड़ी खुशी मिल जाए तो भी ज़्यादा असर ना पड़े आप पे, और आपको बहुत बड़ा गम मिल जाए तो भी आपको ज़्यादा हिला ना पाए। ठीक है, इस मुकाम पे जब आप पहुंचते हैं तभी आप, ठीक है, महापुरुष कहलाते हैं। और हर कोई महापुरुष कहला नहीं पाता है, बड़ी मेहनत लगती है ना। चलो, हर कोई राम थोड़ी होता है, राज्य मिला तो छोड़ दिया। ठीक है, नई नई शादी हुई, लो भैया जाओ जंगल में। तो इसीलिए पुरुषोत्तम कहा गया। सेक्रीफाइसेस, जो हीरो होता है उसकी जिंदगी बड़ी टफ होती है यार। हीरो बनना तो बड़ा आसान है, देखने में बड़ा हीरो है यार हीरो, लेकिन उसकी जिंदगी बड़ी टफ होती है। कभी भी किसी भी हीरो की जिंदगी तुम्हें आसान नहीं मिलेगी। जितना बड़ा हीरो होगा उसकी जिंदगी कम वक्त उतनी टफ और उतनी मुश्किलों से भरी होगी। किसी को उठा लो, बैटमैन, सुपरमैन, किसी को उठा लो, पिल रहे होते हैं अपनी निजी जिंदगी में, लेकिन जी रहे होते हैं हीरो की तरह। तो हीरो की तो जिंदगी ही ऐसी है। अब तुमने या तो ये चूज कर लो, या फिर भाई विलन की तरह शॉर्टकट ले लो। ऑल योर्स। चलो आर्टिकल पढ़ लेते हैं अब। तो भाई देखो, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन कभी आता है एनडीए में और कभी नहीं आता है। बट ये टॉपिक समझना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी जगह पे आपको हेल्प हो जाती है। एलिमिनेशंस में, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, क्वेश्चन को समझने में बहुत सारी जगह पे हेल्प मिल जाती है। तो आ भी जाता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आता। कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बहुत अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक है। ठीक है, कि जैसे क्लोज टेस्ट है, आया आया, नहीं आया नहीं आया। लेकिन अगर आएगा तो 2-3, 5 मतलब 5 क्वेश्चन लेके आएगा, 20 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही है कि आ भी सकता है भाई, 2-3 क्वेश्चन सीधे ले आता है अपने। और बाकी इसके क्वेश्चन अक्सर क्लोज टेस्ट आएगा तो उसमें भी फंस जाते हैं, एरर डिटेक्शन में फंस जाते हैं। अलग अलग जगह इसके क्वेश्चन आते हैं, तो उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है इसके आने की। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है ये, तो इस पे हम आज क्वेश्चंस भी लगाएंगे। आज क्वेश्चंस मैं थोड़े ज़्यादा लेकर आया हूँ इसी के। ठीक है, और थोड़ी बहुत वोकेबलरी भी देख लेंगे। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आर्टिकल की। तो देखो, आर्टिकल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अंग्रेजी भाषा में होता है एक 1 अल्फ़ाबेट, जिसके अंदर होते हैं 26 लेटर्स, और ये 26 लेटर्स निकालते हैं 44 साउंड्स। इन 44 साउंड्स में से इन 44 साउंड में से 20 साउंड्स होती हैं कौन सी, कॉन्सोनेंट। और 24 साउंड्स होती हैं कौन सी, कॉन्सोनेंट्स। और ये वॉयल। ठीक है, तो ये दोनों तुम जोड़ोगे तो कितना बैठ जाएगा तुम्हारा, 44 ही बैठ जाएगा। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला, अल्फाबेट लोग बोलते हैं अल्फाबेट ABCD को बोल देते हैं, गलत है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जिसके अंदर होते हैं 26 अक्षर। 26 अक्षर ABCDEFG, ये 26 होते हैं, तो ये अक्षर हैं। इसके बाद ये वर्णमाला, ये अक्षर, ये है साउंड्स। ये 26 अक्षर मिलके अलग अलग साउंड निकालते हैं। CH, कभी चा होता है, चैंपियन, कभी शाह हो जाता है, शैम्पेन, CHAMPAGN, शैम्पेन। तो ये क्या हो गया, अब ये शाह हो गया। कभी ये का हो जाता है, केमिस्ट्री, तो चैंपियन, केमिस्ट्री, ये 2 लेटर हैं। SU कभी श्योर हो जाता है, SU कभी सबमिट, सा हो जाता है। तो कभी शाह हो जाता है, कभी सा हो जाता है। तो 2 अक्षर मिलके अलग अलग साउंड निकाल रहे हैं। तो ये सारा अक्षरों का खेल है। इसको बहुत डिटेल में जानने के लिए, अगर किसी का मन है जानने का, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है ना NDA ना CDS में, ठीक है, पर मैं आपको बता सकता हूँ, आप लिंग्विस्टिक्स में जाएंगे तो आपको गहराई समझ में आएगी कि ये इसलिए क्यों होता है। शॉर्ट में बता देता हूँ, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। मीन्स अगर आपको इंग्लिश को बहुत डिटेल में सब कुछ जानना है, रूट वूट सब, तो आपको लैटिन और ग्रीक, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, ये 5 लैंग्वेजेस पे कमांड होनी चाहिए। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन, ये 5 लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि भाई इंग्लिश में मेरी पूरी ग्राफ्स हासिल है। तो इसलिए बड़ा लंबा काम है ना, ये रूट इसके बहुत सारे आपको लैटिन और ग्रीक से मिलते हैं। बाकी और भी जगह से रूट आते हैं, जैसे
आपके पास अराबिक में से, संस्कृत में से भी कुछ रूट वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है आपको ये बात बताने का कि इससे आप कंफ्यूज मत होइए। हर लैंग्वेज में अक्षर कम होते हैं और साउंड लगभग ज्यादा ही होती हैं, क्योंकि एक अक्षर मल्टीपल साउंड्स निकाल सकते हैं। ठीक है। अब वॉयल क्या होते हैं? वॉयल का मतलब होता है कि आपके पास कोई मात्रा वाला अक्षर हो, है ना, कोई ऐसा जिसकी या तो मात्रा हो, ठीक है, मात्रा हो, या फिर डंडा हो, जैसे आ का डंडा होता है ना, डंडा हो। तो डंडा और मात्रा वाले साउंड जो होते हैं वो वॉयल साउंड कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिखता हूं, यूनिकॉर्न, अम्ब्रेला, एग, यूरोपियन, एलएलबी, एमए, ऑनेस्ट, हाउस। ठीक है। अब अगर मैं इसमें वॉयल लगाऊं तो आपको पता है कि आप क्या कहोगे यहाँ पे? आप कहोगे आ यूनिकॉर्न, क्योंकि या की ना मात्रा है ना डंडा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला कहोगे। एन एन किससे लिखोगे? एन ए से लिखोगे, तो भाई ए की तो मात्रा होती है और इसलिए आपने वॉयल साउंड। एग, एन एग कहोगे। एन क्यों कहा? क्योंकि एन ऐसे लिखोगे इस वाले ए से, की मात्रा होती है, जिसकी मात्रा होती है वॉयल साउंड है, एन लगा दिया। यूरोपियन फिर या से लिखोगे, इसलिए आ कहोगे, आ यूरोपियन, या ना मात्रा ना डंडा। ही इज एन एल एल बी बोलोगे, एन एल एल बी, क्योंकि एल कैसे लिखोगे? ऐसे ही तो लिखोगे एल, तो इस ए की मात्रा होती है एल एल बी। एन एम ए कहोगे, क्यों? एम ऐसे लिखोगे तुम, तो भाई ए की मात्रा होती है, एन एम ए बोलोगे। लेकिन अगर तुम बोलोगे बी ए, तो भाई आ बी ए बोलोगे, क्योंकि बा की ना मात्रा ना डंडा, बी ए बा। ठीक है। तो सारा खेल मात्रा और डंडा का है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आपके पास ये बेनिफिट है इसको याद रखने का, नहीं तो लिंग्विस्टिक्स में जाके गहराई से समझना पड़ता। अच्छा, ऑनेस्ट में भी आप एन ऑनेस्ट कहेंगे। अब आप सोचेंगे वॉयल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये वॉयल नहीं होते हैं। ये क्या है? ये लेटर्स हैं, सिर्फ लेटर्स। विच में और मे नॉट प्रोड्यूस अ वॉयल साउंड। और ऐसे लेटर ऑल भी हो सकते हैं, एच भी उसमें से एक ऐसा लेटर है, एच भी लिख सकते हैं। तो ये पांच वाँच जो स्कूल स्कूल में पढ़ाए गए हैं सब अंडसंड है वो। ठीक है। वो बस ये है इसलिए बता दिया, बच्चों को बात भी इतनी अकल नहीं, मास्टर को इतनी सैलरी तुम लोग देते नहीं हो कि वो इतना पढ़े। ठीक है। तो बड़े हालात हमारे इंडिया के खराब हैं यार। अब तो खैर टीचर्स की सैलरीज बहुत बढ़िया हो गई हैं, लेकिन हम अपने बचपन की बात बता रहे हैं। ठीक है। तो टीचर बेचारा गरीब आदमी हुआ करता था, तो और यही कहा था भैया टीचर है टीचर है, तो यही होता था। तो वही गरीब आदमी कितना ही शिक्षित हो पाएगा? एक टाइम पे ऐसा है कि शिक्षित होने के लिए पैसे की जरूरत पड़ने लगी। तो वो ये खैर इस पे बात करेंगे कभी फिर। ठीक है। तो एन एल एल बी या फिर एन एम ए, आ बी ए, ये सब मैंने क्यों किया? सारा खेल किसका है? ए ई आई ओ यू आर ओनली लेटर्स, जो कभी वॉइल साउंड प्रोड्यूस करेंगे, कभी नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एल ने कर दी साउंड प्रोड्यूस वॉइल, एन लगाना पड़ गया। यहाँ पे एम ने कर दी, यहाँ पे एच ने कर दी, लेकिन एच यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पे तुम लिखोगे आ हाउस, क्योंकि हा आ गया, हा की ना मात्रा है ना डंडा है। ठीक है। तो सारा खेल किसका है? ए ई आई ओ यू का है। अगर ए ई आई ओ यू जो है ये जो है सिर्फ लेटर्स हैं, ये वॉयल नहीं है। वॉवेल ये है, 20 वॉयल साउंड्स हैं, 5 वॉयल नहीं है, 20 वॉयल साउंड्स है इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैंने क्या बताया? 1 अल्फाबेट, 26 लेटर्स, 24 44 टोटल साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट साउंड, 20 वॉयल साउंड्स। और वॉयल क्या है? दीज आर नॉट वॉयल, बेसिकली वॉयल साउंड होती है, तो 20 वॉयल्स होते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द या खाज है तो पूछ लीजिए, नहीं तो एनडी नो डाउट लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। अब मजेदार बात सुन लीजिए भाई मेरे। मजेदार बात यह है कि हर जगह, हाँ, आर्टिकल आर्टिकल होते हैं हमारे पास सिर्फ दो।
एक होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल। ए, सॉरी, द और दी, ये दी है, दोनों होते हैं, ये डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। ये दा और दी यूज होते हैं बिफोर वॉयल साउंड। ठीक है, कब दा यूज होता है, कब एन यूज होता है, ये आप आगे जानेंगे। पर वॉयल साउंड है अगर, तो दी या एन ही आप बोलते हैं, इसलिए दी अंडरटेकर, हम दी अंडरटेकर बोलते हैं हमेशा इस तरीके से, है ना। अच्छा जी, दा और ए ये आपको पता है दोनों यूज होंगे कहाँ, कॉन्सोनेंट। अब आ जाओ अगली बात पे। अगली बात कहती है कि भाई जरूरी नहीं है सभी जगह आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल है क्या, जरूरत क्या पड़ रही है, तो ये आर्टिकल क्या है, आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव और डिटरमाइनर दैट रेफर्स टू और पॉइंट्स टू अ नाउन, जो रेफर करता है या पॉइंट्स करता है नाउन की तरफ, जो नाउन को रेफर करता है या नाउन की तरफ पॉइंट करता है। अब एक बात समझिए, ये जो डिटरमाइनर होता है ना, डिटरमाइनर का मतलब होता है दैट डिटरमाइंस, अ नाउन इक्विवेलेंट। और ये जो एडजेक्टिव होता है ना, दैट डिफाइंस अ नाउन इक्विवेलेंट। तो कुछ भी मान लीजिए, मतलब ये नाउन से पहले ही आएगा हमेशा, हमेशा याद रखिए, नाउन से पहले ही आएगा हमेशा, क्योंकि इसमें नाउन है, इसमें नाउन इक्विवेलेंट भी नहीं है, सिर्फ नाउन से पहले ही आता है। तो कह रहा है आर्टिकल, आर्टिकल की स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने, कह रहे आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, आर्टिकल एक एडजेक्टिव मान लीजिए या डिटरमाइनर मान लीजिए, जो रेफर करता है या पॉइंट करता है किसी नाउन की तरफ, पॉइंट करता है या रेफर करता है। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड मैन, यू आर अ गुड स्टूडेंट, है ना, ऐसे यूज होता है। अब कहाँ कहाँ यूज होता है, पहली बात तो कितनी बार ये यूज ही नहीं होता, तो सबसे पहले हम सीखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि कहाँ कहाँ आप आर्टिकल लगाए पड़े हैं और आर्टिकल लगना नहीं है। तो पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और चौथा मटेरियल नाउन। इन सब के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। डू नॉट यूज आर्टिकल इन जर्नल सेंस, इन सब के साथ आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जर्नल सेंस में। लोग फांस दिया ना सर, ये जर्नल सेंस का क्या मतलब है, देखो सेंटेंसेस देखो।
शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। यहां से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसमें पहले नाउन ढूंढते हैं। इसमें एक नाउन ये है, इसमें एक नाउन ये है, और इसमें एक नाउन ये है। तीन में से सिर्फ एक नाउन के साथ दा लगा हुआ है, दो के साथ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भाई किस शिवा की बात हो रही है? ये शिवा की जो बात हो रही है जर्नल सेंस में हो रही है। जर्नल सेंस का मतलब है कौन सा शिवा? जब मैंने लिखा है सेंटेंस शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम्हारे दिमाग में कौन आया? हमारे दिमाग में लॉर्ड शिवा आया। बात खत्म हो गई। मतलब जो सबको पता हो, जर्नली हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं भाई कृष्ण ने क्या कहा है, तो तुम क्या सोचोगे कौन कृष्ण? तुम्हें पता है कि मैं किस कृष्ण की बात कर रहा हूं। ये होता है जर्नल सेंस। जर्नली जब हम किसी के बारे में जर्नली बात कर रहे हो। जैसे मैं तुमसे कहूं कि बाप की मार औलाद के लिए ऐसी है जैसे खेती के लिए पानी, तो तुमको बाप की मार, किसके बाप की मार? अबे सबके बाप की मार। जर्नल सेंस। तो जर्नल सेंस का मतलब होता है कि हम जब स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे हम जर्नल सेंस में शिवा की बात कर रहे हैं, किसी खास शिवा की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से जब हमने डिस्ट्रक्शन की बात करी तो खास डिस्ट्रक्शन नहीं है ये वही डिस्ट्रक्शन है ना। प्रलय आना है, भूमि फटनी है, वैल्कानो फटना है, सारा किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन। उसके गॉड कौन है? शिवा। ना शिवा के साथ लगाया, ना डिस्ट्रक्शन के साथ लगाया। अगर मैं लिखता डू यू नो द शिवा हु लिव्स हियर, यहां पे आप इसे यूज कर सकते हैं। क्या तुम उस शिवा को जानते हो जो यहां रहता है? तो तुम्हारी कॉलोनी का कोई शिवा है, समझ रहे हो? तो यहां पे तुमने दा लगा दिया क्योंकि तुमने स्पेसिफाई किया। अब जब तुमने कहा शिवा इज द गॉड, अब भाई ये द गॉड का क्या मतलब है? इसके साथ दा क्यों लगा दिया? यहां तो गॉड के साथ दा नहीं लगाया तुमने, क्योंकि जनरल सेंस है। गॉड इज दी ओनली सुप्रीम पावर। अरे भाई किसका भगवान? अरे जिस भगवान में भी तुम मानते हो सबका भगवान, चाहे वो हिंदूज के भगवान हो, मुस्लिम्स के भगवान हो, सिख्स के भगवान हो, किसी के भी भगवान हो, तो गॉड इज दी ओनली सुप्रीम पावर। सिर्फ भगवान ही एक सुप्रीम पावर है, सिर्फ अल्लाह ही एक सुप्रीम पावर है, सिर्फ वाहे गुरु ही सुप्रीम पावर है, इसका मतलब है। तो जिसको भी तुम मानते हो, इसे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया इसलिए इसके साथ दा नहीं लगा। अब ये स्पेसिफाई कर दिया शिवा को, डिस्ट्रक्शन का गॉड बताया जा रहा है, इसलिए दा लगाया। ठीक है, तो जब भी स्पेसिफाई करोगे दा लगा दोगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। सिंपल है। ठीक है, तो गॉड इज दी ओनली सुप्रीम पावर। या फिर आपने कहा कोई भी कॉमन नाउन ले लीजिए। मैन इज मॉर्टल, इंसान को तो मौत आनी है। ठीक है, तो आपने मैन किस कौन से इंसान की बात कर रहे हैं? इंसान का मतलब यहाँ पे लड़की और लड़के से भी नहीं है, इंसान है इसका मतलब, ह्यूमन बीइंग है मैन का मतलब। तो जनरल सेंस में बात हो रही है, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। अब यही चीज अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगी तो कैसे रंग दिखाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, जैसे आपने कहा गोल्ड इज अ वेरी प्रेशियस मेटल। एक नाउन ये रहा, एक नाउन ये रहा, दोनों में से किसी के साथ दानी लगा क्योंकि दोनों जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं। कह रहा है गोल्ड इज अ वेरी प्रेशियस मेटल। जो गोल्ड है ना, सोना, बड़ा ही खास धातु है। तो कौन सा धातु है? खास धातु। भैया यहाँ पे कीमती धातु है, पर ये नहीं कह रहा कि वो वाला धातु है, वो नहीं कह रहा, वो उसमें स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मेटल है। और भी मेटल जैसे होते हैं सिल्वर, प्लेटिनम, ऐसी हमारे पास गोल्ड भी है। कौन सा गोल्ड? कोई खास गोल्ड नहीं, कोई भी गोल्ड यहाँ मिले, साउथ अफ्रीका में मिले, जापान में मिले, कहीं पे मिले, गोल्ड है तो धातु है और स्पेशल प्रेशियस है। बात खत्म। इसी को अगर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा दा आ जाएगा। जैसे द गोल्ड यू गिफ्टेड मी वॉज ब्रास।
अब भैया तुमसे कह रही है तुमने आज तक मेरे को गोल्ड का नहीं दिया, गोल्ड का नहीं दिया, औकात नहीं है तो कैसे दोगे? फिर परेशान हो गए तारों से, तो तुमने कहीं मुरादाबाद आ गए हमारे शहर, यहाँ पीतल की अंगूठी तुमने खरीदी 50 रुपए की, 20 का पानी चढ़वाया, 70 में अंगूठी तैयार, एक चॉकलेट के साथ 150 का खर्चा, ठीक है, और तुमने भाई सीधे अंगूठी सरका दी, ये ले भाई, ये खुशी खुशी घूम रही है हाथ लेके, शाम तक पता चल गया कि नकली है, एक आध दोस्त ने इसकी टोक दिया है, ये थोड़ी होती है गोल्ड की, गोल्ड की ये होती है। ये पहुंच गई सुनार के पास, सुनार ने बता दिया नकली है, इसने ला के अंगूठी मारी तुम्हारे मुंह पे और तुमसे कहा द गोल्ड यू गिफ्टेड मी, वो गोल्ड, एक खास गोल्ड की बात कर रही है, कौन सा गोल्ड? जो तुमने इसको दिया था, द गोल्ड यू गिफ्टेड मी। हर सोने की बात नहीं कर रही कि हर सोना पीतल होता है, कह रही तो तुम कहोगे सोना पीतल होता है, अरे मैं जर्नल सेंस में बात नहीं कर रही हूँ, ये जो तूने मेरे को दिया, द गोल्ड यू गिफ्टेड मी वॉज बिरास, जो गोल्ड तुमने मुझे गिफ्ट किया था वो बिरास था। ये हो गया भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉरी, ये केस ना मटेरियल नाउन का हो गया, क्योंकि गोल्ड मटेरियल नाउन होता है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको मटेरियल नाउन कर देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट का मटेरियल कर देता हूँ, मटेरियल का एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूँ। और अगर अब मैं बताऊं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो ये भी यहां भी कहानी बिल्कुल वही है। जैसे भाई तुमने कहा लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, किसका प्यार? कौन सा प्यार? अरे हर प्यार, वो प्यार जो तुम्हें अपने कुत्ते से, वो भी आ गया इसमें, माँ वाला प्यार भी आ गया इसमें, भगवान से प्यार भी आ गया, अपनी हॉबीज से प्यार भी आ गया, इंसानियत से प्यार आ गया, हर चीज से। लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, लव एक बड़ी सुंदर फीलिंग है। अब अगर तुम कहो नफरत है मुझे उस प्यार से जो तुम दिखाते हो, यही कह रहा है। कौन सा प्यार? वो प्यार जो तुम दिखाते हो, स्पेसिफाई कर दिया भैया, द लव। आई हेट, नफरत है मुझे किससे? द लव, वो प्यार जो तुम दिखाते हो। प्यार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो तुम दिखाते हो ना, ठीक है, और तुम्हारे चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है ना, अब पता नहीं मेरा रिचार्ज कौन कराएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसी प्यार से नफरत है, आई हेट द लव यू शो। समझ आया? तो जल्दी थम्स अप पीडब्ल्यू टाइगर बना दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाश तो पूछ लीजिए। तो भाई मेरे याद रखना, जनरल सेंस में कहीं भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं अगली। क्या क्या पढ़ाना था यार? हाँ, अब हेडिंग डालो, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। वाह, अच्छा एक चीज, चलो आगे पढ़ाऊंगा वो, ये पढ़ लो। अभी हमने देखा भाई आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं होगा, तो हमने सीखा जहां भी जनरल सेंस में नाउन यूज हो रहा है आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, जहां भी जनरल सेंस में यूज हो रहा है वहां वहां आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अब आर्टिकल का कहाँ कहाँ यूज होगा, तो पहले डेफिनेट आर्टिकल समझ लेते हैं। ये जो दा या दी होता है, तो ये तो हमें पता है, दी ये वॉयल साउंड से पहले होगा, पर कहाँ कहाँ होगा? एक तो आपने यूज पहले सीखा, पीछे सीखा, जस्ट पीछे क्या सीखा आपने, कि जब भी कोई चीज को स्पेसिफाई करोगे तो दा लगा दोगे, है ना। जैसे तुमने देखा जहां जहां हमने स्पेसिफिकेशन किया, ये देखो दा लगाया, ये देखो दा लगाया, ये देखो दा लगाया, है ना। जहां भी हम किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं, दा गोल्ड वो वाला सोना ये तुम्हारे लिए लाया था गिफ्ट करा, है ना, दा लव, तो जहां जहां हमने स्पेसिफाई किया दा लगाया, तो एक तो इसकी स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इसका यूसेज क्या होता है भाई, इसकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है, आओ लिखना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हेवनली बॉडीज से। हेवनली बॉडीज जैसे
सन, जितनी भी अंतरिक्ष में चीजें हैं, जुपिटर, अर्थ, मार्स, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, सारे प्लैनेट, इसके अलावा सन, ये सब, मून, ये सारे हेवनली बॉडीज हो गए। डेजर्ट्स, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, सीज। ठीक है, इन सब के नाम के साथ, इन सब के नाम के साथ आपको दा लगाना होता है। सीज, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, सीज। होली स्क्रिप्चर्स, और होली स्क्रिप्चर्स, देन रेलवे ट्रेन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे द फ्लूट, द गिटार, द पियानो, इन सब के साथ रेलवे ट्रेन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। ठीक है, इसके बाद ऑर्डिनल नंबर्स। अभी ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये वाले जितने होते हैं ना, ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। इनसे पहले भी दा आता है, बिफोर, नेक्स्ट, फाइनल, लास्ट, है ना, ये कह सकते हो। ऐसे वर्ड से पहले भी इट वॉज द नेक्स्ट चांस, इट वॉज अ फाइनल चांस, ऐसे भी यूज कर सकते हो। चलो इसको लिखो मत, इसको हम आ वाले में समझेंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर, ऑर्डिनल नंबर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, देन सर्टेन कंट्रीज। अब ये इसमें कंट्रीज जो आती है ना, दो तरीके से आती हैं। एक तो वो कंट्रीज जो एब्रीवेशन में लिखी जाती हैं, जैसे यूके, यूएसए, है ना, आरएसए, केएसए, ना, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सब के साथ। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज हैं, सूडान, यमन, और इजिप्ट। अच्छा, कुछ लोग लगाते हैं इनके साथ, कुछ लोग नहीं लगाते, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जो शॉर्ट फॉर्म वाले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अब जो मैं लिख रहा हूँ, नेदरलैंड्स के साथ भी आप दा लगाते हैं। इसके अलावा फिलीपींस के साथ भी आप दा लगाते हैं। तो फिलीपींस, नीदरलैंड्स, यमन, इजिप्ट। इसमें यमन, इजिप्ट, सूडान भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नेदरलैंड्स, फिलीपींस और ये शॉर्ट फॉर्म वालों के साथ आप हमेशा दा लगाते हैं। ठीक है, इन सब के साथ, इनके नाम के साथ आप दा लगाते हैं। किसी का कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो एनडी नो डाउट लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ यहाँ आप दा लगाएंगे। किसी को किसी में भी डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, डेजर्ट जैसे कालाहारी, है ना, कालाहारी डेजर्ट से पहले दा लगेगा, द कालाहारी डेजर्ट, द थार डेजर्ट। ठीक है, तो दा लगेगा। अच्छा, इंडिया के साथ दा लगता है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को जिनको कम ज्ञान होता है तो उनको नहीं पता होता कि इंडिया के साथ भी दा लगता है। इंडिया का पूरा नाम क्या है?
जब आपके पासपोर्ट पे लिखा है वो इंडिया का पूरा नाम है, उसका नाम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के साथ दा लगता है, बस हमें पता नहीं है। ये हमारी यही होता है ना कि हम खुद ही अपने आप को कंजर समझ रहे होते हैं, पर हम इतने बुरे होते नहीं हैं एक्चुअली। तो कभी कभी हम अपने अंतर मन में झांकते हैं, देखते हैं, तो लगता है नहीं यार मैं फालतू सोच रहा हूँ। इंडिया के साथ दा लगता है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंडिया का पूरा नाम है। हाँ, होली स्क्रिप्चर्स का मतलब है जैसे द बाइबल, द महाभारता, द रामायणा, द वेदास, द कुरान, इन सब के साथ आप दा लगाते हैं। डेजर्ट्स हो गए, रेगिस्तान भाई, रेगिस्तान जैसे द कालाहारी, रेगिस्तान, द कालाहारी, द थार, बताया तो। अच्छा, डेजर्ट की स्पेलिंग, हाँ मैंने गलत वाली लिख दी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डबल एस तो मीठे में आता है। ठीक है, ये DESERT होगा। चलिए और बताइए। नहीं, नेम ऑफ फेस्टिवल से पहले नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स जो होते हैं ना, जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ भी दा आता है। जैसे फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्ट, मोस्ट, इन सब से पहले भी दा आता है। ठीक है, हाँ, नेम्स ऑफ रिवर, गैंजेस, दा आ देगा। के ऐसे है भाई, के ऐसे मैंने सब पढ़ के बताए थे, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आर ऐसे रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, के ऐसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रेलवे ट्रेन के साथ यूज होते हैं, जैसे द इंटरसिटी एक्सप्रेस। ठीक है, दैट्स इट। चलो, इससे साथ तुमसे बात करेंगे तो हमारा ही मूड तुम खराब कर दोगे, अभी ये याद रखो। ठीक है, ये आपको देखो, इनको याद कैसे करा मैंने, तो दुनिया में सबसे बड़ी बड़ी चीजें उठा ली। दुनिया में क्या, पूरे अंतरिक्ष में सबसे बड़ा क्या है, हेवनली बॉडीज, सब बड़ी बड़ी चीजों के साथ दा लगता है, लग गया। डेजर्ट कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े डेजर्ट हैं यार। ठीक है, पूरी पूरी नदियों से बड़े बड़े डेजर्ट हैं। ठीक है, तो उनके साथ ओशियंस कितने बड़े हैं, लेक्स कितने बड़े हैं, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, सी, ये तो बड़ी बड़ी चीजें आ गई। अब उसके बाद वो चीजें जो इंसान ने अपने आप बड़ी मान ली है, मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे याद किया। तो होली स्क्रिप्चर्स को हमने बड़ा मान रखा है ना, इसके पीछे लोग मर्डर कर देते हैं, जान से मार देते हैं, लड़ जाते हैं, अपने रिश्ते खराब कर देते हैं। ठीक है, तो ये होली स्क्रिप्चर्स हो गए। रेलवे के ट्रैक कितने बड़े बड़े हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, तो बस याद हो गया मेरे को तो भाई ऐसी याद हुआ ही है। ठीक है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर तो भाई इंपॉर्टेंट है, मेरे को बड़ा बनाया है इन्होंने, सबको बड़ा बनाया, मैं बहुत साल इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़े। एक टाइम मेरा रोजाना एडिटोरियल ही आता था यूट्यूब पे, तो रोज सुबह उठते ही मैं सबसे पहले द हिंदू एडिटोरियल पढ़ता था। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर हो गए तुम्हारे, सर्टेन कंट्रीज, इन सब के साथ। ABRR का मतलब है बेटे एब्रीवेशन की शॉर्ट फॉर्म है ये, शार्ट फार्म। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, ये क्या पूछ रहा है बच्चा, अब ABRR एब्रीवेशन, एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब आ गया भाई या और जलील हो गए, बताओ। सब कंट्रीज के पहले दा नहीं आता भेवेश बेटा, क्यों ऐसी बातें करते हो, क्यों आशीर्वाद चाहते हो मेरा। नहीं आएगा, किंग्स विंग्स के नाम के साथ नहीं आएगा। सेवन वंडर सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो उनके साथ आते ही है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस आप लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, चलो अब इसे करते हैं बंद और पढ़ते हैं आगे। जैसे द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द आएगा। अब हेडिंग डालिए, यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, वाह, कौन कौन से हैं। तो भाई पहले तो हम सब जानते हैं न्यूमेरिकल वन होता है, आ का मतलब वन होता है। दूसरा नाउन,
कॉम्प्लीमेंट के सेंस पे यूज होता है, इसमें अक्सर नाउन काउंट ही होता है। तीसरा, सेंस ऑफ, बहुत सारे सेंस देता है, एवरी या पर, सेंस ऑफ सर्टेन, सेंस ऑफ सेम, और सेंस ऑफ एनी या सम। तो ये 1 2 3 4 चार सेंसेस देता है ये अलग अलग। तो वैसे अगर मैं इसे चार अलग अलग पॉइंट में लिखता हूँ, चार चार यूसेज आते हैं इसमें, एक मैं समझाऊंगा, शॉर्ट नोट्स आपके शॉर्ट रहेंगे और आपको समझ में भी बढ़िया आएगा। देन बिफोर a common noun to represent the whole class, before a proper noun, when stranger, before certain phrases। और भाई इस तरीके से आ यूज होता है। तो रीडिंग का बड़ा खेल है भाई आ में। न्यूमेरिकल 1 तो आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा he lost an arm in the battle। अब ये किसी जनरल बैटल की बात नहीं हो रही है, उसी बैटल की बात हो रही है जिसमें बेचारे ने हाथ गवाया। तो ये आया दा, और ये एन क्यों आया, क्योंकि हमारा मतलब है एक, वन आर्म। आप एन की जगह वन भी तो लिख सकते हैं। ये जैसे she has a pimple on her nose। तुम कह रहे हो भाई मैं इसको पहचानूंगा कैसे, तो बता रहा है उसके नाक पे पिंपल है, अजीब सी गेंडे जैसी है। तो शी हैज अ पिंपल ऑन हर नोज। आ पिंपल का मतलब है एक पिंपल, आ हटा दो वन लगा दो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। नाउन कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जब आप काउंट नाउन के साथ यूज करते हैं, कोई बस ये तरीका है अंग्रेजी में यूज करने का। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, हमेशा आ लिखोगे। यू हैव बीन अ ग्रेट टीचर। ये आ टीचर के लिए आया भाई, ग्रेट के लिए नहीं आया, पहले तो ये बात याद रखो। नाउन कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन के लिए आया है, नाउन को कॉम्प्लीमेंट करता है, नाउन के लिए बताता है, ठीक है। ही वॉज अ ब्रेव किंग, तो ब्रेव के लिए नहीं आया है, किंग के लिए आया है। हमेशा काउंट नाउन से पहले इस तरीके से आर्टिकल का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। इसे हम नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ग्रामर की भाषा में, ठीक है। नाउन को कॉम्प्लीमेंट करता है ना, नाउन के लिए यूज हो रहा होता है। अच्छा, सेंस ऑफ एवरी, पर, सर्टेन, सेम, ऐसे भी। एवरी जैसे मान लो मैंने कहा he earns $10,000 a month। तो क्या मतलब हुआ, आ मंथ एक महीने में, या एवरी, दोनों सेंस दे रहा है, एवरी और पर दोनों सेंस दे रहा है। या तो एवरी समझ लो या पर समझ लो, एक ही बात है। तो ही अर्न्स 10,000 आ मंथ, एक महीने में। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही महीने कमाता है, हर महीने कमाता है 10,000। अब सर्टेन के लिए आपने क्या कहा, जैसे आपने कहा, आपको याद होंगे सर्टेन वाले सेंटेंस, देयर वॉज अ किंग। क्या मतलब हुआ, एक राजा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक ही राजा था, एक सर्टेन राजा था जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में अभी मैं आगे बताने वाला हूं। देयर वॉज अ किंग हु हैड अ बिग पैलेस। या फिर ये वाला सेंटेंस आपने सुना होगा ना, सेंटेंस आते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। या फिर
आई सॉ अ गर्ल वीपिंग ऑन द रोड। कह रहा मैंने एक लड़की को रोते हुए देखा। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा रोते हुए रोड पे। तो एक ही लड़की थी क्या? ना 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 ना, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन गर्ल विच वॉज क्राइंग, जिसके बारे में हो सकता है तुम आगे बताओ। आई सॉ अ गर्ल वीपिंग ऑन द रोड, मैंने एक लड़की को देखा रोते हुए रोड पे। तो ये सर्टेन वाला सेंस हो गया। सेम का मतलब क्या होता है? सेम का मतलब होता है, सेम का एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री। दो लोग जो एक जैसा व्यापार करते हैं, सेम, कभी एक दूसरे से अग्री नहीं होते। तुम कभी एक चाय वाले के यहाँ चाय पीते हो, उसके सामने वाली टपरी पे चाय पियोगे, नहीं कहोगे भैया हम तो इनके यहाँ पीते थे, आज इनके यहाँ भीड़ ज्यादा है तो आपके आए हैं, जरा बढ़िया चाय। अरे भैया इसके यहाँ मत पिया करो, सही चाय नहीं है, उसी पत्ती में चाय बनाता है, शाम तक पतला दूध मिलाता है भैया, सपरेटे का दूध होता है, घर ही पे बना लेते हैं, कभी कभी ज्यादा ग्राहक होते हैं। हमारा चाय पियो भैया, हमारे खुद की गाय, खुद की भैंस, खुद का दूध, मतलब खुद की भैंस का दूध, ये शानदार चाय, पत्ती एक ही बार लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे नहीं हम। तो ये क्या है? टू ऑफ अ ट्रेड, दो लोग हैं एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे जो सेम ट्रेड करते हैं, तो इस तरीके से यूज होता है। आर ट्रेड का मतलब है सेम ट्रेड वाले, एक ट्रेड वाले नहीं है। एक का मतलब है कहते हैं ना अरे एक जैसे हैं ये, तो ये वही है हिंदी वाला। हाँ ये एक जैसे हैं मतलब सेम है ये। या जैसे एक ये भी इंग्लिश में होता है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो क्या मतलब हुआ? चोर चोर मौसेरे भाई, ये मतलब है बर्ड्स ऑफ आ फेदर, ऐसी चिड़िया जिनके एक जैसे पर होते हैं, साथ में रहती हैं, मतलब ऐसे लोग जिनकी एक जैसी हरकतें होती हैं। तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सेम, सेम वाला सेंस दे रहा है। अब आ जाते हैं इधर, बिफोर अ कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट होल क्लास। हाँ जी, कॉमन नाउन से पहले आ जाता है पूरे क्लास के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं कहूं अ सोल्जर नेवर डाइज। आ सोल्जर का क्या मतलब? एक सोल्जर, सिर्फ किसी एक सोल्जर की बात हो रही नहीं, एनीवन हु इज अ सोल्जर नेवर डाइज। पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी सोल्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। या मैं कहूं अ मदर नोस व्हाट अ चाइल्ड वांट्स। एक माँ ही जानती है एक बच्चे को क्या चाहिए। तो एक माँ है और एक ही बच्चा है, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है जो भी माँ होती है वही जानती है कि जो बच्चा है उसको क्या चाहिए, जो भी बच्चा है। तो अ मदर नोज व्हाट अ चाइल्ड वांट्स, तो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, मैंने प्रॉपर नाउन इज ए स्ट्रेंजर, मतलब प्रॉपर नाउन से पहले भी आ जाएगा। हाँ भाई, तुमने कहा ही इज हिटलर, ही इज, थोड़ी जगह बना के लिखते हैं क्योंकि मजेदार चीज है। ही इज हिटलर, ही इज आ हिटलर, ही इज द हिटलर। तीनों सेंटेंस अलग हैं और तीनों सही हैं। जब आपने कहा ही इज हिटलर, तो भाई इसका नेम है, ये इसका नाम हिटलर है। आप कह रहे हैं ये है भाई हिटलर, इनसे मिलिए, इनका नाम हिटलर है, ही इज हिटलर। जब आपने कहा ही इज आ हिटलर, अब आपने ये लगा दिया आ कॉमन नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेंजर नहीं है, हम सब जानते हैं हिटलर कौन है, तो इसका क्या मतलब होगा? ही इज लाइक हिटलर, ही हैज क्वालिटीज ऑफ हिटलर, ही इज अ हिटलर, ही कैन बी कंपेयर्ड विद हिटलर, ही इज अ हिटलर, डोंट गो टुवर्ड्स हिम, ही इज अ हिटलर। हिटलर का मतलब है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं हिटलर के, एट्रीब्यूट्स हैं हिटलर वाले, उसके अंदर हिटलर वाली हरकतें हैं उसकी। जैसे तुम मुझसे कहो सर एक प्लेयर कम पड़ रहा है हमारी टीम में, आप ले आओ। मैं कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक प्लेयर दिला देता हूँ। बैट्समैन चाहिए बॉलर चाहिए? सर बैट्समैन चाहिए। तो तुमने कहा, मैंने कहा चलो मेरे एक दोस्त से सिद्धार्थ, उससे बात करता हूँ। तो तुमने कहा अरे सर बढ़िया प्लेयर हो। अरे मैंने कहा ही इज अ कोहली, भाई कोहली है वो, ठीक है, हर मैच में रन होते हैं,
ही इज अ कोहली, तो ये मतलब कोहली वाले एट्रीब्यूट से, जब मैंने कहा ही इज आ कोहली, उसका नाम कोहली नहीं है, समझे। अब जब मैंने कहा ही इज द हिटलर, स्पेसिफाई किया, तो ये सेंटेंस अधूरा है, पूरा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कहाँ का, ही इज द हिटलर ऑफ और स्कूल। मान लो तुम्हारे स्कूल में कोई खतरनाक मास्टर साहब है, धाए दो बच्चों को पीटने में उनका जबरदस्त विश्वास है, तो वो उनके आप कह सकते हो ही इज द हिटलर, बहुत स्ट्रिक्ट है तो ही इज द हिटलर ऑफ आर स्कूल। तो ये हो गया बिफोर अ प्रॉपर नाउन, व्हेन प्रॉपर नाउन, है ना। तो ये एक अलग पॉइंट है। अब एक और तरीका है, पहले बताओ यहां तक समझ में आया, यहां तक किसी का कोई डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज तो बताओ, नहीं तो एंडी नो डाउट दो। अब बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन प्रॉपर नाउन इज अ स्ट्रेंजर। अब कभी कभी है ना, घर पे कोई आ गया, तुम गए, तुमने जाके पूछा, अरे अंकल जी बताइए किससे मिलना है। अरे बेटा गुप्ता जी हैं क्या। अंकल पापा देखना पड़ेगा, देखो है क्या बेटा जरा बताओ। तुम अंदर गए, तुमने अंदर जाके पापा से कहा, पापा गुप्ता हैज कम टू सी यू। अरे पापा कोई गुप्ता जी आए हैं आपसे मिलने, कोई गुप्ता जी जो हिंदी वाला है अंग्रेजी वाला, गुप्ता हैज कम टू मीट यू, मिस्टर गुप्ता हैज कम टू मीट यू। गुप्ता कौन गुप्ता है, अरे कोई मुझे नहीं पता कौन है, कोई टकले गुप्ता जी हैं, हैज कम टू मीट यू। तो गुप्ता कह के तुमने एक एट्रीब्यूट बता दिया, उनकी बोल्डनेस बता दी ना। तो ये कब यूज किया, जब स्ट्रेंजर है, या फिर गुप्ता, और क्या हो सकता है। हाँ ये तो मैं भूल ही गया। अब मान लो होता क्या, तुम रोड से जा रहे हो, तुमने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है, तुमने जाके पता करा, भाई साहब कई चीज़ की भीड़ है, क्या हो गया यहाँ पे, कैसा कांड है। भाई साहब कोई कांड नहीं है, ठीक है, वही है आमिर, बहुत दिन से परेशान कर रहा था, आज पीट दिया इसको। कौन आमिर, एन आमिर वॉज बीटन देयर, कोई आमिर पीटा जा रहा था, तुम्हें नहीं पता कौन था वो, बस तुमने देखा ओहो ये है। सो क्या हो गया, एन आमिर वॉज बीटन, तो उसका मतलब क्या है कि कोई कोई आमिर था, एन आमिर वॉज बीटन, उसे पीटा जा रहा था। तो आपने एन क्यों लगाया, बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन प्रॉपर नाउन इज अ स्ट्रेंजर, ठीक है। अब बिफोर सर्टेन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अक्सर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे मेक एन एफर्ट, या फिर टेक अ टास्क, या फिर गिव अ चांस। तो मेक एन एफर्ट, टेक अ टास्क, मेक अ चांस, ठीक है। ऐसे सारे बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, अनगिनत फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ आप इस तरह के फ्रेजेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको रीडिंग से आती हैं। कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो जल्दी से बताइए, और नहीं है तो एनडी नो डाउट लिख दीजिए, क्योंकि मेरे को अभी आपको क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, आज क्वेश्चंस थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे। हिटलर वाला किस पार्ट का, हिटलर वाला हमने अलग से पढ़ा दिया है तुम्हें, थोड़ा थोड़ा और अलग से तुम्हें ये पार्ट पढ़ा दिया है। ये बता दिया है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जब आर्टिकल नहीं लगेगा तो क्या होगा, जब डेफिनेट आर्टिकल लगेगा तो क्या होगा, जब इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा तो क्या होगा, ये बताया है।
बहुत शानदार। अब बाकी चीजें ना हम क्वेश्चन से सीखेंगे, दम लगाओ। देखो 30 सेकंड से भी कम दूंगा, पोल को जल्दी रोक दूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं आज थोड़े, है ना, मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम कम रह गया। क्वेश्चन लगाओ, अभी क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखोगे, देखो क्वेश्चन से भी सीखोगे। द टीचर हैज वॉर्न द स्टूडेंट्स, टीचर ने वॉर्न कर दिया स्टूडेंट्स को और उन्हें बता दिया है नॉट टू मेक अ नॉइज, ये भी तो एक फ्रेज होता है, डू नॉट मेक अ नॉइज गाइस, डू नॉट मेक अ नॉइज, आई डू नॉट वांट एनीवन टू मेक अ नॉइज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले पे पहली की सुंदर पटकी आती है। अगला क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं और आपका दम देखते हैं। स्कूल में नहीं सुना तुमने मेक अ नॉइस? क्वेश्चन कह रहा है वी हैव स्टडीड इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में, ये वाला दा बिल्कुल सही लगा है। वी आर मच ऑफ एन एज, एन एज मतलब सेम एज, हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, हम एक ही एज के हैं, तो सेम वाला भी तो सेंस देता है, ये वही वाला सेंस दे रहा है, अभी तो पढ़ाया कि एन आपको आपको सेम वाला भी सेंस देता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस वाले क्वेश्चन में भी शुरू को दा सही थे क्योंकि एक स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है, जनरल सेंस में टीचर की बात नहीं हो रही है। ये नहीं कह रहा जो भी टीचर होता है वो वार्न करता है स्टूडेंट को, ना वो टीचर वार्न करता है स्टूडेंट्स को, कौन से, उसके स्टूडेंट्स भी स्पेसिफिक है, टीचर भी स्पेसिफिक है। ठीक है, मेक अ नॉइस कहना पड़ेगा। अगला देखिए, अब देखो जनरल सेंस में आर्टिकल ना यहां पर भी यूज नहीं होता है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा डी, कोई गलती नहीं है। और पटकियां आज आपको बहुत आएंगी क्योंकि आप बहुत सीखने वाले हैं। अब जरा समझेंगे आप क्यों। मील्स के नाम के साथ, रिलेशंस के नाम के साथ, प्लेसेस के नाम के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, कब? इन जनरल सेंस। जैसे हैव यू टेकन लंच, बस दा लंच नहीं बोलोगे। फादर इज अ बैंकर प्रोवाइडेड बाय नेचर। कह रहा फादर कौन है? वही बैंकर है। पापा कौन है? वही वाले बैंकर है जो हमें नेचर की तरफ से प्रोवाइड हुए हैं। फादर इज अ बैंकर प्रोवाइडेड बाय नेचर। दा नहीं लगा। किसके पापा की बात हो रही है? सबके पापा की बात हो रही है। जो जिसको पापा से पैसे चाहिए पापा से पैसे लेता है, उस हर आदमी की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हैव यू टेकन लंच, कौन सा लंच? कोई खास लंच है? लंच जो तुम खाते हो खा लिया है, यही मतलब है, स्पेसिफिक नहीं है। अब यहाँ पे दा फादर क्यों है? यहाँ पे कहा दा प्रिंसिपल एक खास प्रिंसिपल साहब है, एक खास स्कूल के, उन्होंने बुलाया है एक खास पापा को उनके सन के लिए। समझ, जनरल सेंस नहीं है, स्पेसिफिक आदमी की बात हो रही है। तो ये सब बिल्कुल सही है, इसलिए कोई गलती नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, इसका एग्जाम्पल दे दूं, आधा बच्चा रो जाएगा ना, प्लेसेस के नाम के साथ। ठीक है, जैसे भाई मैंने कहा आई वेंट टू गुरुग्राम, तो गुरुग्राम ही तो कहूंगा, दा गुरुग्राम थोड़ी कहूंगा। वैसे भी ये वाली चीज हमने कवर कर ली कहाँ पे, प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन्स के साथ दा नहीं आता। ठीक है, तो वहां भी कवर हो जाएगी। यार छचोरा पर ना कही करो मेरे क्लास में। देखो ओशो ने एक बात कही है कि जो दुश्मनी होती है ना, वो भी एक तरह की बहुत गहरी दोस्ती होती है। और फिलोसफिकली ये बात बिल्कुल सही है। तुम अपने दुश्मन को भूलते नहीं हो, वो तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है, इसलिए वो तुम्हारी टाइम और तुम्हारी एनर्जी लेता है, और तुम्हें पता भी नहीं होता है। तो दुश्मन से जो सबसे बेहतरीन रिवेंज है ना, कि उसके बारे में ना सोचना है ना बात करनी है, सिर्फ एक्शन लेना है जब जरूरत पड़े। दैट्स इट। तब तुम ना अपनी जिंदगी बढ़िया जी सकते हो। जब तक तुम पाकिस्तान 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 करते रहोगे, तब तक तुम्हारे अंदर दोस्ती है पाकिस्तान के लिए, ये बात याद रखो। और पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी अगर तुम्हारा दुश्मन है, जिसको तुम दुश्मन मानते हो, पर तुम्हें मौका मिलता है, हाँ दुश्मन का दोस्त दुश्मन मिल गया तुम्हें, तुमने उसके साथ उसको मौका लगाया और तुम उसके साथ बातें कर रहे हो, तुम्हारा दुश्मन इनडायरेक्टली तुम्हें बर्बाद कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो दुश्मन को इग्नोर करना है, बिल्कुल बात ही नहीं करनी है उसके बारे में। मौका मिलेगा तो एक्शन दिखाना है। जब ऑफिसर बन जाओगे, कभी मौका मिले, सर्जिकल स्ट्राइक पड़ना पड़ी, घुसना पड़े, सारा वो जो भरा हुआ था निकाल देना। ठीक है, लेकिन ये क्लास में कहीं पे भी लिखना पाकिस्तान, ये सब ये छचोरापंदी है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि आपका दुश्मन आप पे हावी है, आप दुश्मन पे हावी नहीं है। कंचनजंगा, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, यहां आता भाई द बी, है ना। ये होता है जब पाकिस्तान में ध्यान होता है तुम्हारा। इंडिया की प्रोग्रेस की बात करा करो भाई। तो द वर्ल्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। कंचनजंगा से पहले दा नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये है माउंटेन पीक। माउंटेन पीक के साथ दा नहीं आता है। मैंने माउंटेन रेंज के साथ बताया था, रेंज। जैसे माउंटेन रेंज कौन सी है, दी अल्प्स, द नीलगिरीस, द अरावलीज, द हिमालयास, ये हैं, इनके साथ दा आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, देखो जिस आदमी को ना, जो आदमी बार बार पाकिस्तान करता है, चाहे बुराई करने के लिए करता है, उसके मन से पाकिस्तान निकल नहीं रहा है, और पाकिस्तान उस पर हावी है, ये बात तुम याद रखो मेरी। ठीक है, फिलोसफी पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। और फिलोसफी जो होती है, उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं होता। उसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल साइंस। सब वहीं से निकला है, सब कुछ। ठीक है, उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं होता है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम करो, तुम माला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द हीट ऑफ द सन, द हीट सही है, स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है। द सन सही है। कैन बर्न एनीथिंग ऑन अवर प्लैनेट, कोई भी गलती नहीं है। इस बार आपने नो एरर बढ़िया से लगाया। यूजुअली आर्टिकल के जो आते हैं ना, नो एरर वाले काफी आते हैं। राम लखन सिंह तोमर, तेरी सोच बड़ी गंदी है, बहुत गंदी सोच है भाई तेरी। तू मुझे पाकिस्तान जाने के लिए कह रहा है। तुझे पता है, हर साल जो भी मैं पढ़ाता हूं ना, जो भी एनडीए में बच्चे पहुंचते हैं, 25% मेरे पढ़ाए हुए होते हैं वो, हर साल। अगर एनडीए 400 बच्चा लेता है ना, तो उसमें से 100 बच्चे वहां पे डिफेंस वाला के होते हैं। और उन में से बहुत सारे जो आज पढ़ रहे हैं ना, वो आज भी मेरे टच में है। और मुझे तू पाकिस्तान जाने के लिए कह रहा है, कितना गिर गया तू।
इसलिए क्योंकि मैंने तेरे कट्टर बात पे उंगली उठा दी, मैंने तेरी सोच सही करने की कोशिश करी, भाई तू माला ले ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू भी बैठ जा, आदमी तू हायर कर ले और उन्हें माला पिलवा दे और कहे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यू विल ओनली स्पॉइल योर सेल्फ एंड नथिंग एल्स। मैंने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया। कैसे काम किया? अपने देश को बड़ा करके, उसके लिए इनकम टैक्स भर के, हाईएस्ट स्लैब में इनकम टैक्स भरा, ईमानदारी से हर साल सालों से भरता आ रहा हूं। ऐसे बच्चे तैयार करे जो कल वोट लगाएंगे पाकिस्तान की अगर जंग होती है तो। और अभी भी कर रहा हूं और हर दिन कर रहा हूं। और मेरे को तो पाकिस्तान जाने को बोल रहा है। तूने क्या करा? तूने कुछ नहीं करा। तूने सिर्फ या तो नफरत फैलाई या तेरे दिमाग में जो भसड़ है वो तूने दुनिया को बताई। बेटा शॉर्ट जब तुम हो जाते हो ना, जब तुम शॉर्ट होते हो, जब तुम मार्शल आर्टिस्ट होते हो ना, तुम्हारे मुंह पे लात लगती है या तुम्हारे कहीं चोट लग जाती है, तो तुम गुस्से में आके सामने वाले को कभी मार ही नहीं सकते। वही जानता है जो लड़ना जानता है। जितना तुम गुस्से में आओगे उतना तुम पिटते जाओगे, और जब तुम हार के वापस आओगे ना तो तुम्हें लगेगा एक गुस्से में हार गया मैं। जब तुम कॉन्शियस होगे, कॉन्शियस, तो तुम सामने वाले को हराओगे। कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारा दुश्मन तुम पे अटैक भी नहीं करेगा, तुम तब भी बर्बाद हो सकते हो अगर तुम कॉन्शियस नहीं। पर ये बातें थोड़ी ज्यादा बड़े लेवल की हैं। अब तेरे अंदर मुझे नहीं पता ये सब किसने भरा है, जिसने भी भरा है वो परिपेक्ष ऐसा नहीं रहा। बाकी तो तू एनडीए तक जाएगा तो तुझे पता चल जाएगा। अगर तेरा मौका लगा, रिटर्न क्लियर हुआ पहले तो, एसएसबी पहुंचा तो तुझे पता लग जाएगा। मुझे तो देख, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुझे अभी ब्लॉक करा सकता हूँ कि मैं, मेरे को पाकिस्तान जाने के लिए बोल रहा है, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, इसको ब्लॉक कर दो, ठीक है? तो तू ब्लॉक हो जाएगा। पर मैं यार इतनी छोटी हरकत तेरे जैसी नहीं कर सकता। यही फर्क है तुझ में और मुझ में, है ना? चल खैर कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। तो यहां पे चर्च से पहले दा नहीं आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों नहीं आएगा? जितनी भी प्लेसेस होती है, अभी मैंने बताया, जब उन्हें प्राइमरी पर्पस के लिए विजिट किया जाता है, प्लेसेस व्हेन विजिटेड फॉर पर्पस, तो उनसे पहले दा आ जाता है। जैसे चर्च, हॉस्पिटल, जेल, prison, school. When places visited for primary purpose, do not use article before it. जैसे the criminal was sent to jail. बिल्कुल सही है। द क्रिमिनल, तो द क्यों है? क्योंकि स्पेसिफिक है। और जेल क्यों? क्योंकि प्राइमरी पर्पस जेल का यही है कि उसे वहां पे क्रिमिनल को पहुंचाया जाए। सो द क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल। और अगर मैं कह दूं द प्रीस्ट went to the jail for to deliver a speech, तो प्रीस्ट की स्पीच रखवाई गई है। अब इसलिए तो जेल खुले नहीं है, तो ये सेकेंडरी पर्पस हो गया। सेकेंडरी पर्पस होगा तो दा यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। चर्च गया है बहुत दिनों बाद, ठीक है, ही एक्सपीरियंस्ड अ पीस, तो इससे शांति मिली, तो क्या प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी पर्पस है, और इसलिए इसमें दा नहीं आएगा। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो सायल एक बार बताओ, कभी गुस्से में मार लोगे सामने वाले को? बहुत गुस्सा आएगा तो पीट लोगे या दिमाग से मार पाओगे?
हम छोड़ देते हैं यार क्लास, हम वैसे भी नहीं पढ़ा पाएंगे आज। आज तुमने हमें ऐसी बात बोल दी ना यार, तुम्हारे बैच ने, हमें याद रहेगा जीवन में। आज आगे ही क्लास लेना ही मुश्किल हो गया। बताओ यार, पाकिस्तान जाने को बोल दिया तुमने हमें। हमें पता तुमने क्यों बोला है हमें पाकिस्तान जाने के लिए। कोई हिंदू टीचर यहाँ खड़ा होता शायद तुम नहीं बोलते ये बात। पर भाई जितना तुम हिंदू नहीं हो, तुमसे बहुत ज्यादा हिंदू हूं मैं। जितना तुम्हें ज्ञान है ना महाभारत, वेदास और रामायण का, उससे बहुत ज्यादा ज्ञान रखता हूं मैं तो। इतना तुम जानते नहीं होगे ना शिव को, ना ब्रह्मा को, ना महेश को, ना भीष्म पितामह को। किस किस का नाम लूं? तुमसे बहुत ज्यादा पढ़ा है मैंने, और तुमसे बहुत ज्यादा जानता हूं। तो पर हाँ, तुम्हें समझा नहीं सकता। मैं समझ तो गया हूं कि तुम क्या हो, बस क्योंकि इंसान तो मैं भी हूं तो थोड़ा सा हर्ट हो गया हूं। नीच हो लेकिन तुम, नीच एकदम। मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करूंगा, तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें यहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ब्लॉक करूंगा ना तो मुझे खुद अच्छा ही लगेगा, लेकिन यह बात तय है कि तुम बहुत नीच हो। चलो थैंक यू सो मच यार, अब और पढ़ा नहीं पाऊंगा, फोकस नहीं कर पा रहा यार। ठीक है, फोकस नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे ये है यार, ऐसे भी हर जगह एक आध ऐसे इडियट्स होते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ, पर्सनल हो जाता है तो मुश्किल होता है। ऐसे भी इडियट हैं ना, जब कर्नल सोफिया को नहीं छोड़ा भाई, उस पर भी कमेंट हो गए ना, तो मेरी औकात क्या है, ये सोच के मैं अपने दिल को तसल्ली देता हूँ और अगले दिन से फिर वही पढ़ाता हूँ। तो 5-10 मिनट की बात है, मेरी भी अगली क्लास है, आई गॉट टू गो। बाकी का कल करा देंगे यार। ठीक है चलो, सॉरी फॉर टुडेज क्लास। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, थोड़ी स्ट्रेच करा दूंगा। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।